हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या लिख रहे थे? एक्सेल शॉर्ट की, ठीक है। हमने लास्ट शॉर्ट की लिखी थी हाइड और अनहाइड करने की, ठीक है। तो बताइए, रो को हाइड करने की शॉर्ट की क्या थी? कंट्रोल प्लस 9। और कॉलम को हाइड करने की और रो को अनहाइड करने की कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9। और कॉलम को अनहाइड करने के लिए, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के लिए देखो, यदि हमें रो को सेलेक्ट करना है तो रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस, और कॉलम के लिए लिखी हुई है क्या पहले? अच्छा, बताई थी बस, है ना। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस। और पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो सीट को सेलेक्ट करने के लिए, तो ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। यानी आप तीनों को एक साथ दबा दो तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको सेल के अंदर लाइन ब्रेक देना है, सेल में लाइन ब्रेक यानी लाइन चेंज करने के लिए डायरेक्ट हम सेल में क्या लिखते जाते हैं तो वो एक ही लाइन में लिखा हुआ आता है। अब हमें लाइन चेंज करनी है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होगी? एल्ट प्लस एंटर, एल्ट प्लस एंटर। और फर्स्ट सेल में जाने के लिए एक तो है सीट की फर्स्ट सेल, सीट की फर्स्ट सेल में जाने के लिए तो इसके लिए है आपकी कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम। और यदि आपसे बोल दिया जाए रो की फर्स्ट सेल, इसकी रो की फर्स्ट सेल में जाने के लिए तो इसके लिए सिंपल होम की क्या दबाओगे? होम की। और लास्ट के लिए बोले तो नहीं, एंड की से जाता है सिर्फ जहां तक हमने सीट पे काम कर रहे हैं, जितना एरिया पे हम काम कर रहे हैं उस एरिया की लास्ट सेल पर, लेकिन सीट की या रो की लास्ट सेल पर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो एंड के लिए आती है कंट्रोल प्लस राइट एरो, रो की लास्ट सेल के लिए। तो ये है आपकी कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, ठीक है ना। और यदि आपको सीट की लास्ट सेल पर जाना है, सीट की लास्ट सेल के लिए, तो दो बार आपको यूज करना पड़ेगा। एक बार तो आप जैसे ये यूज करोगे कंट्रोल के साथ राइट एरो, और फिर इसके बाद ही आप यूज करोगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तब जा पाओगे। यानी पहले तो राइट यानी लास्ट कॉलम में पहुंचोगे और फिर डाउन तब लास्ट सेल में पहुंचोगे। इस सर एंड की का क्या यूज है, ध्यान देना। एंड की का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास में बहुत बड़ी सीट है और उसमें से मैं कुछ कॉलमों में ही काम कर रहा हूं, ये मेरी वो एक्टिव सीट है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। 4 ही कॉलम यूज में लिए मैंने, ए बी सी डी 1 2 3 4। और अब मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए अभी मेरा कर्सर है इस सेल में, ठीक है ना, A2 में। कौन सी सेल है ये मेरी? A2। और अभी मैं एंड की प्रेस कर देता हूं तो इसी रो की उस लास्ट सेल में जाएगा कर्सर जिस
क्षेत्र तक हमने काम किया हुआ है। ये नहीं सबसे लास्ट में चला जाएगा कि रो की बिल्कुल लास्ट यानी लास्ट कॉलम वाली सेल, नहीं, सिर्फ उस क्षेत्र तक की लास्ट सेल जिसमें हमने काम किया है। और यदि यही मैं कंट्रोल के साथ एंड दबा देता हूं, किसके साथ, कंट्रोल के साथ, तो इसी एरिया की ये वाली जो राइट सेल है इसमें जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एक्टिव सीट या एक्टिव रो। तो एक्टिव रो की लास्ट सेल में जाना है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल एंड। और एक्टिव सीट की लास्ट पे बोल रहा है तो सिर्फ कंट्रोल एंड, सॉरी कंट्रोल एंड। तो ध्यान रखना, सिंपल सीट बोल रहे हैं तब तो पूरी सीट की बात हो रही है जिसमें हमारी 16,384 कॉलम है। और एक्टिव सीट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब जितने क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। एक्टिव सीट या इसको बोला जाता है एक्शन एरिया। क्या बोलेंगे, एक्शन एरिया में रो की लास्ट सेल के लिए, रो की लास्ट सेल के लिए तब तो हम यूज करेंगे सिंपल एंड की। और इसी में यदि हमसे ये बोल दे कि एक्टिव सीट या एक्शन एरिया की लास्ट सेल के लिए, तब आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल के साथ एंड। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये सारी शॉर्ट की लिख लीजिए एक बार, नहीं अलग अलग होंगी। रो तो मान लीजिए मैं तीसरी रो में हूं, मेरा कर्सर, मैं अभी यहां पर काम कर रहा हूं, ठीक है, और अब मैं सिंपल होम की दबा देता हूं तो मेरा कर्सर इसी तीसरी रो की फर्स्ट सेल में जाएगा। ये हुई रो की फर्स्ट सेल। और यदि मैं कंट्रोल के साथ होम दबा देता हूं तो यहां से मेरा कर्सर डायरेक्ट सीट की फर्स्ट में ही जाएगा। यानी सीट की फर्स्ट तो हमेशा A1 रहेगी, सीट की फर्स्ट सेल तो हमेशा क्या रहेगी। अब रो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रो पर काम कर रहे हो, लिख लीजिए। अच्छा ऊपर से रहे थे क्या, चलिए साहब नीचे करते हैं, ये लो, ठीक है, यहीं से लिखना चालू किया है। चलिए बताइए, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए घटाने के लिए फॉर्मूला के नाम बताओ। यदि हमें कोई दो वैल्यू है आपस में उनको एक दूसरे से घटाना है, सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला बताओ। भाई 6 में से 4 को घटाना है, फॉर्मूले का नाम बताओ। वो तो वर्ग की जगह था, वर्ग करके घटाने वाला था वो तो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, x2m/2 सम के साथ। घटाने के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है एक्सेल में, ठीक है ना। तो ऐसे बीच बीच में कुछ अपवाद है, यानी कुछ एरर्स हैं जिनको हम कभी फॉर्मूला मान लेते हैं। तो क्या है उनको और देखेंगे एक बार, ठीक है, छोटा सा है। इतना कितना टाइम लगता है यार उतारने में, थोड़ा फास्ट किया करो, आधा टाइम तो उतारने में ही चला जाता है। अब ठीक है, टाइप ऑफ एरर, यानी यहां आप गलती करोगे, है वही फॉर्मूले लेकिन उनमें आप कहां कहां गलती कर सकते हो, वो एरर्स है एक तरीके से। नंबर 1, एक तो शायद मैंने आपको बताई भी थी पहले, जैसे सबसे आसान जो आती है, सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है, इक्वल टू मोड। और ये मैंने शायद ऐसे बताई थी आपको, क्या था इसमें, बिल्कुल
यानी ऐसे टाइम पर हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है, एक एरर मिलती है और उस एरर का नाम क्या है, डिवाइड बाई जीरो एरर। यानी किसी भी संख्या में यदि हम जीरो का भाग देंगे, कैसे भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यदि जीरो का भाग लग रहा है तो एक्सेल में वहां पर आपको कोई इन्फिनिटी रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहां आपको हमेशा ये एरर मिलेगी। दूसरा, नंबर 2 इक्वल टू ए बी जी, 2 और 4, क्या होगा आंसर? गलत। ध्यान रहे, एवरेज का फॉर्मूला हमेशा पूरा लिखा है हमने, जब जब लिखा है एवरेज पूरा लिखा है, AVERAGE, पूरी स्पेलिंग आती है, कभी भी ऐसे शॉर्ट में एवरेज का फॉर्मूला नहीं आता है। यानी आपने यदि नाम लिखने में गलती करी है, फॉर्मूले की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक करी है, तो वहां पर हमेशा नेम एरर होती है। कौन सी? नेम एरर होगी यहाँ पर। हो सकता है आपने जल्दबाजी में कोई ऑप्शन देखा नहीं और एक ऑप्शन ऐसा था, देखने में क्या लग रहा है, सब तो दिमाग में आ जाता है घटाने का होगा। ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसा भी लगाओगे तो क्या एरर आएगी, नेम एरर आएगी। ठीक है ना? यानी किसी भी तरीके से यदि आपने फॉर्मूले की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी, नाम में कोई मिस्टेक कर दी, तो उसका मतलब क्या एरर देगा, वो नेम एरर देगा। दूसरा, नंबर 4 देखो कि सर फॉर्मूला तो एकदम सही था, लेकिन बीच में जो होता है हम डॉट लगाना भूल गए, कॉमा या फिर जो भी थी रेंज वो लगाना भूल गए, सीधा वैल्यू और बीच में स्पेस दे दिया हमने। ठीक है ना? तो इस दौरान आपको मिलेगी नल एरर। क्या मिलेगी? नल एरर। क्या नाम है? नल। और मान लीजिए आपने डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला ऐसे लगाया, A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन इनमें से कोई भी एक सेल रेंज बीच में से डिलीट हो गया। मान लीजिए मैंने कहा ये हमसे क्या हो गया, डिलीट होने पर जो भी फॉर्मूले में यूज किए गए सेल एड्रेस है, सेल रेफरेंसेस हैं, इनमें से कोई एक बाद में हमसे डिलीट हो जाता है, पूरा सेल ही, पूरा सेल डिलीट हो गया। ध्यान रखना ये सेल है, इस सेल डिलीट हो जाए तो क्या होगा, तो इस दौरान आपको मिलेगी रेफरेंस एरर। क्या मिलेगी? रेफरेंस एरर। यानी तब हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, एरर मिलेगी। भाई हमने 3 वैल्यू ली थी, A1 B1 C1, और बीच में से मान लीजिए हमने B1 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो डिलीट करते ही यहां पर ये एरर होगी। क्लियर है? दूसरा देखो, नंबर 6, एक हमने फॉर्मूले लिए थे कुछ इफ और इफ वाले, बहुत सारे थे, कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया सम इफ, कौन सा लिया, सम इफ, और इसमें हम ले रहे थे पहले की कोई पूरी टेबल होगी A1 से लेकर के मान लो D5, ठीक है ना, और यहां पर बीच में हमने एक सेल ले दी कोई भी E6, और यहाँ फिर हमने लिया रेंज मान लीजिए D1 से लेकर के D5। अब जो हमारा इस फॉर्मूले में रिजल्ट आ रहा था वो किसके आधार पर आ रहा था, इस क्राइटेरिया के आधार पर, सही है ना। लेकिन अब देखते हैं जो हमने क्राइटेरिया लिया है वो हमारी टेबल के बाहर है, वो टेबल में है ही नहीं। टेबल तो कहां तक थी, A1 से D तक, और क्राइटेरिया आपने कहां से ले लिया, E6। तो पॉसिबल है क्या ये? नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो रेंज दी है वही आउट ऑफ टेबल दी है, तो यहां जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा नॉट अवेलेबल। क्या आएगा? नॉट अवेलेबल। क्या आपने जो क्राइटेरिया दिया है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉट अवेलेबल एरर। तो ये छोटी छोटी सी कभी कभी एक एरर का क्वेश्चन बाई चांस डाल देता है, डालता नहीं है तो वो क्या ऑप्शन में दे देता है ऐसे कि कौन सा एक फंक्शन वैलिड है या इनवैलिड है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रहे ये सारे इनवैलिड तरीके होते हैं। क्लियर? तो एक बार इनको लिख लें, ये वाले
फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल में दे दे कोई दिक्कत नहीं है, वो सही माना जाता है। क्योंकि जैसे ही आप ये पूरा स्मॉल में लिख के और एंटर करोगे ना, तो एक्सेल उसे ऑटोमेटिक कैपिटल कर देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मॉल वाली हमारी कभी गलती नहीं रहती है। ये वाले भी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, कोई जरूरी नहीं है इसमें डायरेक्ट जोड़ेगा। ये लो, ये कुछ एरर्स है। वैसे तो दिल्ली पुलिस में पूछी बाई चांस आती है, कोई कथन वगैरह में दे देता है, लेकिन पता होनी चाहिए। और ये आपका एक्सेल हो गया खत्म।